जो बेने बोले जाओ भवानी रही न सील सने हो न कानी रही न सील सने हो न कानी जो बिन बोले जाओ भवानी और रही न सील सने हो न कानी। अगर बिना बुलाए जाओगे तो कोई आदर भाव नहीं रहेगा और आदर भाव ना हो तो व्यक्ति को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया लेकिन मैया सती कहने लगी प्रभु एक बात बताओ कि जब हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है तो फिर पिताजी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, निमंत्रण क्यों नहीं दिया। भगवान शिव कहने लगे कि ये तो हमें नहीं मालूम लेकिन एक बार ब्रह्मा जी ने सभा आयोजित की थी तो उसमें सभी देवी देवता गए थे, ऋषिगण गए थे और हम भी उसमें गए थे। तो जब तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ, जब आगमन हुआ पिताजी का तो उनको देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो गए और हमारा ध्यान और कहीं था तो हम खड़े नहीं हुए। शायद उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती कहती है तो कोई बात नहीं दिया तो चलो लेकिन हम आपको बहनों से मिलवाएंगे, मम्मी से मिलवाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, लेकिन आप चलिए जरूर। भगवान शिव कहते हैं मैं तो नहीं जाने वाला, आप ही जाओ। बहुत जिद की लेकिन मैया सती नहीं मानी, जाती है अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति की यहाँ। जैसे ही वहां पर पहुंची भगवान शिव ने कुछ गणों को भेजा मैया सती के साथ में। कुछ गढ़ गए और पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मान। उस सागर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही वहां पर पहुंची तो किसी ने नहीं कहा आओ भगत, किसी ने स्वागत नहीं किया। जैसे ही पिताजी ने देखा तो कहा बिना बुलाए आई हो, अपने पति के साथ रहते रहते उन्हीं के जैसे हो गई, बिना बुलाया अपमान किया। माता धीरे धीरे और आगे बढ़ी। तो जैसे ही मैया आगे बढ़ी तो यज्ञ में देखा माँ का सम्मान नहीं हुआ, सती माता का सम्मान नहीं हुआ तो वो बर्दाश्त कर गई। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी तो यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं था। सबका भाग था लेकिन भगवान शिव का भाग नहीं था। माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकती। जैसे ही मैया सती ने देखा कि यहाँ हमारे स्वामी का भाग नहीं है, यह देखा तो मैया सती
यह सहन नहीं हुआ और उसी समय अपनी देह का परित्याग कर देती है। हवन कुंड में देह का परित्याग किया। सभी ने राजा दक्ष को बड़ा बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहने लगी राजा दक्ष को। और जो सती के साथ देवतागण बुगड़ आए हुए थे तो उन्होंने राजा दक्ष को पकड़ा और अंत में राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। जब मैया सती ने देह का परित्याग किया तो सिर्फ अंतिम बार भगवान शिव के चरणों में वंदन किया और एक ही चीज मांगी, क्या? सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, ये जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। अंतिम बार एक ही चीज मांगी है कि जब भी मुझे जन्म मिले तो भगवान शंकर जी के चरणों में जन्म मिले और उन्हीं की अर्धांगिनी बने, यह मांगा और देह का परित्याग कर देती हैं। देखो माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपने पति का अपमान नहीं कर सकती हैं बदमाश, क्योंकि मातृ शक्ति नारी और बाबा संत लोगों ने भी लिखा है श्री रामचरितमानस में कि हरि हरि निंदा सुने है जो काना, हुए पाप गौघात समाना। अगर अपने मुख से भगवान का भी कहीं पर भगवान की चर्चा हो रही हो और भगवान का भी कहीं पर अपमान की बात हो रही हो तो यह भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला सबसे बड़ा पापी माना जाता है। अगर सुन रहा हो बुराई और उधर जवाब देना चाहिए, भगवान के विरोध लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है तो उन्हीं के उनकी बात बुराई होते हुए नहीं सुनना चाहिए। हरि हरि निंदा सुनई है जो काना, होए पाप गौघात समाना। निंदा नहीं सुननी चाहिए अपने पति की भी, भगवान की भी। इस कथा से एक सीख मिलती है कि इस भारत देश के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर मातृ शक्ति नारी हमेशा पूजनीय रही है, जो अपने स्वामी के लिए प्राणों का भी दान दे देती है, प्राणों का भी दान दे देती है। इसीलिए मातृ शक्ति नारी हमेशा पूजनीय रही है। इस भारत भूमि के अंदर एक ऐसी देवी हुई जिनको नारद जी के द्वारा पता चला कि हमारे स्वामी की मात्र 1 वर्ष की आयु है, लेकिन कहा नारद अगर विवाह करूंगी तो सत्यवाद के साथ में, विवाह करूंगी तो सत्यवाद के साथ में। जब वो समय आया तो उस मातृ शक्ति नारी ने अपने स्वामी के प्राणों को वापस मांग लिया। इसे कहते हैं मातृ शक्ति नारी। इस भारत भूमि के अंदर मातृ शक्ति नारी हमेशा पूजन रही है। नारी का सम्मान करें, बेटी का सम्मान करें, क्योंकि बेटी है तो षष्ठी है, अदरवाइज बेटी नहीं है तो षष्ठी भी नहीं है। बेटी का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। इस भारत भूमि के अंदर एक ऐसी देवी भी हुई जिसको सभी लोग जानते होंगे। ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महान मूर्ति, ऐसी भव्य आत्मा जिसने अपने बेटे को पीठ से बांध करके अंग्रेजों से लड़ जाती है, अंग्रेजों से लड़ जाती है
कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत जिसने पहचानी थी, ये बुंदे लोहर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी महान मूर्ति, ऐसी शख्सियत, ऐसी भव्य आत्मा जो अपने बेटे को पीठ से बांध करके लड़ जाती है, इसे कहते हैं नारी। नारी हमेशा पूजन रही है, बेटी